चलिए देखिए, आपको पता होगा कि पिछले वीडियो में जो कि आपको सोमवार को मिला था, आज ही आपका बुधवार है। बोले भी थे कि एक दिन अल्टरनेट करके हम लोग वीडियो आपके सामने लाएंगे। तो सोमवार को आपका सीआई खत्म हो गया टोटली, लेक्चर 12 यानी 12 को लेक्चर उसमें हुए थे। उसमें अभी तक बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है बच्चों द्वारा, बहुत बच्चों द्वारा देखा गया है, लाइक भी बहुत अच्छा मिला है, कमेंट भी बहुत अच्छे अच्छे मिले हैं, उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स। चलिए उम्मीद रखते हैं जैसा उसको रिस्पांस मिला वैसा इसको रिस्पांस मिलेगा। देखिए रिस्पांस क्यों मिलता है, जो चीज समझ में आएगा उसी को हम रिस्पांस करेंगे। हजारों वीडियो आते हैं यूट्यूब पे, जो आपको अच्छा लगे, जो आपको जरूरत का लगे वही है। देखिए फेसबुक पे, यूट्यूब पे ये सब शो देखना, ये करना, सब चीज सही है, लेकिन पढ़ाई के साथ ये नहीं कि 24 घंटे में 10 घंटे कोई मूवी देख रहे हैं, कोई कॉमेडी शो देख रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं। हम नहीं कहें कॉमेडी शो देखना गलत है, जैसे कपिल शर्मा देखते हैं लोग, बहुत अच्छा शो है, देखिए सब कुछ देखिए, मना नहीं करते हैं, मूड फ्रेश हो जाता है उससे। उनका बड़ाई तो हम भी करते हैं, सब कोई करता है, इतने अच्छे अच्छे वीडियो और इतने अच्छे अच्छे कमेंट देते हैं ताकि मूड ऑफ भी रहे, तो थोड़ा सा होता है ना, तो सब कुछ देखिए, लेकिन पढ़ाई के साथ। अब ये दिन भर उसी पे लगे रहिएगा, पढ़ाई नहीं की तो कोई फायदा होने वाला नहीं है। ना वो आपको खाना देने आएंगे, ना हम आपको खाना देने आएंगे। आप पढ़िएगा, मेहनत कीजिएगा, आगे बढ़िएगा, तभी आज देख रहे हैं ये कोरोना काल में जो सरकारी जॉब वाला है सबसे ज्यादा सुखी वही है। प्राइवेट वाले का बड़े बड़े कंपनी बंद हो गए, करोड़ों अरबों का जिनका टर्नओवर होता था वो बंद पड़े, लेकिन जिसका सरकारी नौकरी है देखो महीना टाइम पे आ जा रहा है। कोई अगर छुट्टी लेके आ गया तो घर में 4 महीना बैठा है, पेमेंट आते जा रहा है। अब क्या चाहिए, सब चीज मिल रहा है। यानी गवर्नमेंट जॉब ही एक ऐसा जरिया है, ऐसा एरिया है, ऐसा क्षेत्र है जिसको यदि आप पकड़ लेते हैं तो आप पे फाइनेंशियल जो प्रेशर होता है वो एकदम हट जाएगा। चाहे कोई भी समय है, कितना भी बुरा समय, आप हमेशा खड़े रहिएगा। गवर्नमेंट जॉब है तो बैंक आपको लोन दे देगी आसानी से, गवर्नमेंट जॉब है तो कहीं भी स्कूल में दाखिला लेने जाइएगा तो बिना डॉक्यूमेंटेशन को दाखिला मिल जाएगा आपको। आप किसी बैंक में बस एक बार बोलिएगा हाँ हमको ये इतना चाहिए लोन, बस अपना जॉब कार्ड जो भी अपना बनता है जो भी दीजिएगा, तुरंत आपको लोन मिल जाएगा। और जो प्राइवेट वाले हैं थोड़ा सा पैर लगाते रह जाएंगे। खैर उससे कोई मतलब नहीं है, मतलब ये है कि आप नौकरी कर लीजिए, नौकरी करने के लिए पढ़ना पड़ेगा, और पढ़ने के लिए पढ़ाई पे टाइम देना पड़ेगा। नहीं टाइम दीजिएगा आपका वॉइस खराब होगा। हम तो लगे ही हैं आपको बेहतर बनाने में, हम बार बार कहते हैं घर से खींच के आपको नहीं लाएंगे बाबू, हम आपको रास्ता दिखाएंगे, फाइनली चलना आप ही को है। होता है ना कि टीचर एक क्या है, टीचर एक जरिया है, छात्र को मंजिल तक पहुंचाने वाला नहीं, मंजिल तक पहुंचने वाला रास्ता दिखाएगा वो। अगर कोई कहता है आइए हम आपका नौकरी करवा देंगे 100%, ऐसा कुछ नहीं होता है। हम पढ़ाएंगे, आपको बेहतर देंगे, जो चीज आप 2 मिनट में बनाते हैं सेकंड में बनाइएगा, बेहतर से बेहतर देंगे। लेकिन आप घर पे पढ़िएगा नहीं, सर का 1 घंटा पढ़ लिए ना, 24 घंटा में काफी है, कुछ नहीं काफी है। 1 घंटा के साथ घर पे 4 घंटा उसमें मेहनत कीजिए, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स बनाइए, फंसे तो फिर से पूछिए, रास्ता दिखा देंगे फाइनली आपको। चलो हाँ रास्ता वैसा दिखाएंगे जो आसान, मंजिल तक पहुंचने के हजारों रास्ते हैं, कठिन है, घूस लेके जाइए, इधर जाइए, लेकिन वो सब फेल हो सकता है, फंस सकते हैं, बदनाम हो सकते हैं, जेल में जा सकते हैं। लेकिन जो हम रास्ता दिखाएंगे उस पर आपको बदनामी नहीं होगी, शिक्षित व्यक्ति बनिएगा, प्रतिष्ठित व्यक्ति बनिएगा, गांव मोहल्ले शहर अपने घर के लिए प्रेरणा बनिएगा, और सफलता तो मिलेगी ही मिलेगी। चलिए ये सब तो बातें होती रहेंगी, आपके भविष्य के लिए इतना बात बोला गया है, समझ आए तो ठीक, नहीं समझ में आया तो आपकी मर्जी। हम बार बार बोले घर से लाके आपको नहीं खींच के पढ़ाएंगे, आइएगा तभी पढ़ाएंगे। दूसरे टीचर जैसे नहीं है, अरे इतना बड़ा बड़ा ऑफर दे दिया जाए मेरे पास, वो इसलिए करते हैं कि चलो भाई आ जाए, कैसे भी लड़का पैसा कमाए, लड़के का भविष्य कुछ है नहीं। हम साल में कम ही लड़के पढ़ाते हैं, लेकिन हमारा परसेंटेज जाके जॉब देखिए, कोई 50 का लड़का पढ़ा रहा है, 100 का नौकरी कर रहा है, 50 का नौकरी करवा रहा है, क्या परसेंटेज है ये। हम साल में 500 लड़का पढ़ाएंगे, उसमें से 150 का नौकरी करवा देंगे, 100 का परसेंटेज मिला लीजिए। पढ़ने वाले का, जो नहीं पढ़ेगा उसको हम कह देंगे नौकरी लग रही, तो भाई बेवकूफ वाली बात। खैर इसे हटाइए, बातें होती रहेगी। आज का वीडियो है सिंपल इंटरेस्ट लेक्चर 1। हम क्या बोले थे आपको, 2 चैप्टर होता है ना, सीआई और एसआई। बोलते कि एसआई तो आसान होता है बाबू, इजी होता है, सीआई बहुत आसान होता है, जैसा कि आप पढ़ लिए। ये इजी है, ये वेरी इजी, इसका चीज आप देख भी चुके हैं, प्रमाणित भी हो गया, ये बहुत ही ज्यादा आसान है। और सिंपल इंटरेस्ट तो वैसे भी आसान है, लेकिन है क्या ये तो जानिए।
बहुत सारे बच्चे नहीं जानते होंगे, तो पहचाना चाहिए। चलो देखा जाए। देखिए सिंपल इंटरेस्ट हिंदी में बोलते हैं इसको साधारण ब्याज, देखो नाम ही है साधारण, तो साधारण ही है, लेकिन कुछ टॉपिक कुछ टाइप्स इसके ऐसे भी हैं जिसमें थोड़ा दिमाग लगाना है। खैर लेकिन वो दिमाग हम लगा के आपके सामने इतने अच्छे से परोस देंगे, बस आपको खाना है, दिमाग नहीं लगाना है। चलो देखो इसके जो टर्म्स है, देख लिया, हम बोले थे ना कि सीआई और एसआई, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में जो टर्म्स होंगे वो सेम होंगे, ये अलग नहीं होगा। तो आदमी कहेगा कि भाई बताइए तो फिर सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, साधारण ब्याज चक्रवृद्धि अलग क्यों है? तो अलग क्यों है इसका हम सीआई में लेक्चर 1 में पूरा डिटेल में बता दिए हैं, अब जाकर वहां देख सकते हैं। ब्याज देने के तर्ज पे, ब्याज देने के आधार पे ये दोनों चैप्टर अलग होते हैं, नहीं तो सारा चीज वही है, जो इसमें है पांचों वही पांचों वहां भी है। पांचों कंपोनेंट है ना जी, 1 2 3 4 5, यही पांचों कंपोनेंट उसमें भी है, फिर भी ये दोनों चैप्टर अलग क्यों है? ब्याज देने के तर्ज पे, वो अलग ब्याज देता है अलग डिजाइन से, इसका ब्याज देने का तरीका कुछ अलग है, इसलिए दोनों अलग है। और ज्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं तो सीआई का लेक्चर 1 देख लीजिए, सब डिटेल पता चल जाए। चलो देखो और टर्म्स क्या है, पी आर टी आई और ए। पी फॉर प्रिंसिपल वैल्यू, आर से रेट, टी से टाइम, आई से इंटरेस्ट, ए से अमाउंट। और सीबीएसई मीडियम, जो इंग्लिश मीडियम से पढ़े हैं बच्चे उनके लिए, तो जो बिहार बोर्ड से पढ़े हैं ऐसा थोड़ी एक बार नौकरी नहीं लेंगे, एकदम लेंगे, उनके लिए सारा चीज हम लिख दिए, हम आपका सुविधा ध्यान रखते हैं भाई। प्रिंसिपल वैल्यू का हिंदी होता है मूलधन, रेट का हिंदी होता है दर, दर हमेशा परसेंटेज में दिया रहेगा, 4% 5% बैंक जो ब्याज देता है रेट। समय, वर्ष, महीना और दिन, वर्ष पे टी किस लिए लगाए हैं, ये आपके क्वेश्चन में वर्ष में भी दिया रहेगा, महीना में भी दिया रहेगा और दिन में भी, लेकिन महीना और दिन में देगा ना तो फाइनली उसको लास्ट में पता चलेगा क्या, हमको चेंज करना पड़ जाएगा वर्ष में, दिया रहेगा किसी में लेकिन हमको चेंज करना पड़ेगा वर्ष में, तो सीख लेंगे समय के साथ क्वेश्चन के साथ। इंटरेस्ट, ब्याज, अमाउंट, मिश्र धन, मिश्र धन का वहां भी चर्चा किए थे, मिश्र धन मिला हुआ धन, जो दो धन मिल जाए उसी को मिश्र धन बोलते हैं। कौन कौन? मूलधन प्लस ब्याज। देखिए एग्जांपल के तौर पे क्या बताए थे आपको जी, यदि बैंक में आप 1000 रुपया जमा किए, आज 1 साल के बाद जब आप देख रहे हैं बैंक का पासबुक अपडेट करवा रहे हैं तो उसमें 1100 रुपया दिखाई दे रहा है, यानी 100 रुपया अलग से मिल गया है, यानी बैंक दिया है 100 रुपया आपको ब्याज। बैंक ब्याज क्यों देता है आपको पता है? आप अपना पैसा उसके पास छोड़ते हैं तो वो पैसा आपका लेके किसी बिजनेस में यूज करता है, आप सोचते हैं मेरा पैसा बैंक के पास पड़ा है, अब पासबुक देखिएगा, मोबाइल में देखिएगा, वो सब पैसा दिखाएगा, अब जब निकालिएगा तो निकल भी जाएगा, बैंक के पास इतना सारे पैसे हैं, जब भी आप निकालिएगा वो कहीं और से लेकर डाल देगा, अपना निकल जाएगा। बैंक आपको ब्याज इसलिए देता है कि बैंक के पास आपकी पूंजी पड़ी है, वो पूंजी से वो बिजनेस करता है, आपको लगता है मेरा पैसा वहां पर रखा हुआ है, सही बात है रखा हुआ, लेकिन उसी पैसे को दिखा के कि हमारे पास इतने लाख, इतने करोड़, अरब खरब इतने पैसे हैं, उसी तर्ज पे वो शेयर खरीदता है, बिजनेस करता है, उससे जो प्रॉफिट होता है उसी प्रॉफिट का कुछ हिस्सा आपको ब्याज के रूप में देता है, सबसे बड़ा हिस्सा तो उसके पास है। यदि सिंपल सी बात है, यदि 1000 रुपए पे यदि आपको 100 रुपया ब्याज दिया, ऐसे कोई खैर देता नहीं है, 10% की बात कर रहे हैं, यदि 1000 रुपए पे यदि आपको 100 रुपया बैंक ब्याज दे रहा है, इसका मतलब वो 500 रुपया कमा रहा होगा तभी आपको 100 रुपया दे रहा है, अपने घर से कोई नहीं देता है बाबू, वो आपसे 500 कमा रहा तभी आपको इंटरेस्ट दे रहा है। बैंक में जो पैसा आप जमा करते हैं या फिर एफडी करते हैं ना, 4 साल के लिए कैसे होता है, एफडी कर दीजिए 8 साल में पैसा डबल, तो क्या रखे रखे डबल हो जाएगा, वो 8 साल के लिए आप एफडी किए तो बैंक जान गया कि 8 साल पैसा मेरे पास सुरक्षित है, बीच में तोड़िएगा तो कुछ चार्जेस भी आपके लगेंगे, तो बैंक क्या करता है उस पैसे को निकालेगा और किसी बिजनेस में लगाएगा, वो 8 साल में आपका पैसा यदि 10 लाख जमा किए तो 10 से 20 लाख हो जाएगा आपके लिए, लेकिन जो बिजनेस करेगा वो 10 का 40 लाख हो जाएगा, यदि आपको 10 लाख दे भी दिया फिर भी उसके पास वो 20 लाख है, ऐसे होता है बैंक में। चलो देखो, तो 1000 रुपए में 100 रुपया ब्याज मतलब कितना हो गया 1100, तो 1000 हो गया मूलधन, ये 100 रुपया हो गया ब्याज जो बैंक दिया है, हिंदी होता है मिश्र धन, दोनों को मिश्र कर दीजिए, दोनों को मिक्स कर दीजिए, तो दोनों को मिक्स किए हो गया 1100, और जैसे ही दोनों को मिक्स किए वही कहला गया आपका मिश्र धन। यानी मिश्र धन अगर आपसे बोले कोई मिश्र धन का परिभाषा दीजिए तो कहिएगा मूलधन और ब्याज के योग को, योग मतलब जोड़ को ही मिश्र धन बोला जाता है, इंग्लिश में अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। चलिए देखिए, ये तो सारा टर्म्स हो गया, सब सीख गए। अब क्या होता है, पी आर टी सब जो भी वैल्यू है, ये सब जो है इसको मिला के एक मशीन बनाया गया है, उस मशीन में कंपोनेंट डालिएगा और कैंसर निकल जाएगा। जैसे जैसे आपको छत का ढलाई करवाना हो, घर बनवाना हो तो क्या चाहिए, ईंट चाहिए, सीमेंट चाहिए,
जी गिट्टी चाहिए, पैसा चाहिए, तभी तो ये सब मिलेगा जो भी हो। तो ये सब भी क्या है, साधारण ब्याज बनाने के लिए, साधारण ब्याज मान लीजिए एक छत है, उसको बनाने के लिए मान लीजिए गिट्टी है, सीमेंट है, ईंट है, बालू है, मिट्टी है, यही सब है। अब इस सबको मिक्स करके एक मशीन बनाया गया है। उस मशीन में इस सारे कंपोनेंट के फिट किया गया, जैसे कहेगा वैसे ही फिट करना है। उल्टा सीधा फिट कीजिएगा तो छत की जगह जमीन बन जाएगा, जमीन की जगह छत बन जाएगा, नहीं। तो उस चीज को, उस मशीन को ऐसे तैयार किया गया है, उस मशीन की मदद से आप क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं, साधारण ब्याज रूपी छत को आराम से ढाल सकते हैं। तो चलिए अब उस मशीन का दर्शन कर लिया जाए, जिसके तहत हम साधारण ब्याज आसानी से बना लेंगे। वैसे मैक्सिमम लोग उस मशीन को जानते भी होंगे, लेकिन कोई बात नहीं, उस मशीन को हम थोड़ा सा नए सिरे से पेश करेंगे आपके सामने। थोड़ा उस मशीन पे ध्यान दिया जाए, नया मशीन है, जो पुराने वाले पढ़ते आ रहे हैं वही मशीन है, कुछ नया नहीं है, लेकिन इसका लैंग्वेज प्रदर्शन करने के लिए ऐसा बोला जा रहा था कि आप में इंटरेस्ट आए अंदर से। तो थोड़ा सा देखा जाए वो अनोखा मशीन जिसके तहत हम साधारण ब्याज के क्वेश्चन को एकदम आसानी से बना लेंगे चुटकियों में। पहले उस मशीन के कंपोनेंट को ले लीजिए और जोड़ना सिखाएंगे। लिखिए चलिए, तो देखा जाए बिजनेस की भाषा में बोला जाए तो पेश है आपके सामने वो मशीन जिसके तहत हम पूरा क्वेश्चन बना सकते हैं। नहीं, चलो देखिए, कोई बात नहीं, मैक्सिमम लोग इससे परिचित होंगे, इसलिए बोले सिंपल इंटरेस्ट साधारण ही होता है, लेकिन हाँ सारा क्वेश्चन इसी तर्ज पे आएगा, लेकिन इतना ही सिंपल नहीं है मशीन में डाल ले और आंसर मिलेगा। उस मशीन को तैयार करने के लिए कभी कभी उसका 2-3 कंपोनेंट गायब कर देगा, आपको ढूंढवाएगा, वो कंपोनेंट ढूंढिए, सामने सामने कंपोनेंट दिखाई देगा तो छोटा बच्चा भी जोड़ के मशीन में डाल के आंसर निकाल ले, लेकिन आगे जैसे जैसे पढ़िएगा तो कंपोनेंट ही गायब कर देगा। सीमेंट गिट्टी जो भी इधर उधर मिलेगा ही नहीं, होता है ना कि लॉकडाउन हो गया कुछ चीज नहीं मिलेगा, तो जुगाड़ कैसे किया जाता है। चलिए उसके पास होगा, इस तरीके से जाएंगे तो वहां सीमेंट मिल जाएगा, इस तरीके से जाएंगे तो शायद वहां बालू मिल जाए, थोड़ा महंगा ही सही। तो उसी तरह से आपको आगे जैसे जैसे जाइएगा इसका 1-2 कंपोनेंट गायब रहेगा, तो वहां आपको एक्स्ट्रा दिमाग लगाना होगा कि किस तरीके से, किस रास्ते से जाए ये कंपोनेंट मिल जाए, ताकि ये कंपोनेंट मिलते ही वो मशीन तैयार हो जाए, मशीन तैयार होते ही आपका छत बन जाए और आप आराम से रख ले। नहीं, तो यहाँ तो मैंने डायरेक्ट जो टाइप 1 पढ़ेंगे उसमें सारा कंपोनेंट आपको दे देंगे, क्योंकि पहले मशीन बनाना तो सीख लीजिए, उसके बाद धीरे धीरे क्या करेंगे, इस मशीन का कंपोनेंट हम गायब करते जाएंगे, गायब करते जाएंगे। उसके बाद आपसे कंपोनेंट ढूंढना सिखाएंगे, तो भाई ऐसे कंपोनेंट ढूंढा जाता है, कंपोनेंट ढूंढ के फिर ऐसे फिट किया जाता है, सब चीज सीख जाइएगा, सारा चीज सीख जाइएगा। उसके बाद इस कंपोनेंट के, इस मशीन के मास्टर बन जाइएगा। मास्टर होने का मतलब सिंपल इंटरेस्ट आप पूरा उड़ा दीजिए। नहीं, तो चलिए ये तो टाइप 1 है, टाइप 1 को थोड़ा सा ध्यान से देखा जाए। टाइप 1 में एक छोटा सा थ्योरी इस मशीन के बारे में, उसके बाद जैसे जैसे लेवल बढ़ेगा, हम बोल रहे हैं कि साधारण ब्याज में कुछ पार्ट ऐसे हैं जहां बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं। हमेशा आपको एक तल्ला ही नहीं बनाना है, कोई अमीर ज्यादा आ गया 10 तल्ला बनाना है, मशीन तो वही है लेकिन लोड ज्यादा देना पड़ेगा। नहीं, तो वैसे वैसे कुछ क्वेश्चंस आएंगे जहां आपको दिमाग लगाना है। साधारण ब्याज नाम से साधारण है, साधारण होता भी है, लेकिन कुछ इसके पार्ट ऐसे हैं जहां आपको एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ेगा, जहां कुछ ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जो बिना दिमाग लगाए नहीं बनेंगे। दिमाग तो यहाँ भी लगाना है, लेकिन वहां एक्स्ट्रा दिमाग लगाना है। तो उसी एक्स्ट्रा दिमाग को हम इतना आसानी से पेश करेंगे आपके सामने कि ताकि वो दिमाग लगाने की जरूरत भी नहीं रहेगी। नहीं, तो चलो देखो, वो फॉर्मूला, वो मशीन है आपका SI बराबर P/100। हिंदी के लिए साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुना दर गुना समय बराबर 100। ये 100 कौन आता है, रेट परसेंटेज में आता है ना, तो वही परसेंटेज हटाते हैं तो नीचे क्या आ जाता है 100, वही मतलब 100 है। चलो P मूलधन रेट टाइम समझ रहे हैं, यानी ये सब दिया रहेगा, बस फार्मूला में डालिए आंसर आ जाएगा, कितना आसानी से। लेकिन बार बार करना इतना ही आसानी हमेशा नहीं दिया रहेगा ना, ये तो टाइप 1 में बताएंगे कुछ देर बाद, उसमें आसान है। जैसे एग्जांपल के तौर पे लिखे हैं, देखो कि मूलधन 1000 है, रेट 15% है, टाइम 5 साल है, SI बताइए। तो हमको पता है कि SI बराबर P गुना R गुना T/100। ये मशीन का सारा कंपोनेंट दिखाई दे रहा है कि P का मान 1000, रेट दिया है 15%, समय दिया है 5 साल, बटा में 100 तो नियम में कहता है जी। तो डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 15 × 5 = 75 गुना 10 यानी 750। आराम से हो गया। नहीं, क्यों आराम से हो गया, क्योंकि इस मशीन का सारा कंपोनेंट सामने दिया है, लिख के उठा के रख दिए हैं। ये 5th क्लास का बच्चा भी कर देगा, लेकिन टाइप 1 पूरा यही है। तो टाइप 1 सीखा जाए,
क्योंकि जब तक इसके मशीन को अच्छे से समझिएगा नहीं आगे बनाइए कैसे। लेकिन हम बार बार कह रहे हैं कि साधारण ब्याज सिर्फ नाम से ही साधारण है, कुछ इसके पार्ट ऐसे हैं जहां एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत है। यानी बहुत अच्छे क्वेश्चन जो कि अपर लेवल के एग्जाम में आते हैं, तो आपको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम सारा क्वेश्चन आपको करवा देंगे। एक बार ये खत्म होगा तो सब चीज आप सीख जाइए। बनाइए कि बना ही लेंगे, फिर भी लिख लीजिए। चलिए देखिए, 2 क्वेश्चन लिख दिए एक ही बार में। क्यों? अब तो भाई जान ही गए फॉर्मूला बहुत आसान है, ये तो कोई बना लेगा। जब फॉर्मूला आप जान गए ना तो ये बहुत इजी है। टाइप 1 है भाई। टाइप 1 का पहला क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन देखो डायरेक्ट बनाते हैं। सॉल्यूशन नंबर 1, यानी क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। SI बराबर PRT/100 होता है ना, फॉर्मूला आप जानते हैं, बार-बार क्या लिखना है। चलो P दिया है 4000, लिखा है 4000 है, 15% है 5 साल का ब्याज। R दिया है 15, समय दिया है 5/100, 0000 कैंसिल होता है ना जी। 15 चौका 60, 600 और ये 5 ये 3000। सिंपल। सॉल्यूशन नंबर 2। अब जब नहीं बना लीजिएगा, आराम से बना लीजिए, कोई बच्चा भी बना लेगा। लेकिन हाँ, सारा चीज ऐसे ही नहीं रहेगा, इतना साधारण ही नहीं रहेगा। आगे बढ़िएगा, कुछ होगा, कुछ बढ़ेगा लेवल, कुछ का अच्छा खासा बढ़ेगा। 500 है, रेट 10% है, समय 3 साल है, बटा में 100। बताओ कितना सिंपल दिया है, 150। तो क्या लगता है आपको इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा? कभी नहीं आएगा। हाँ, रेलवे का कोई भरोसा नहीं, आ भी सकता है। रेलवे में तो ग्रुप डी में कभी-कभी ऐसा क्वेश्चन आता है कि सीजीएल मेंस को फेल कर जाए, सीजीएल मेंस को टक्कर देने वाला क्वेश्चन आ जाता है कभी-कभी। और कभी-कभी ऐसा क्वेश्चन आता है जो बच्चे को 5वां 6ठा क्लास में पूछता है। तो रेलवे का कोई भरोसा नहीं है, उसका तो नौकरी वैकेंसी का ही भरोसा नहीं है, तो एग्जाम को छोड़ना दीजिए। लेकिन हाँ, आजकल के डेट में ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, इतना आसान तो नहीं आएगा, सब बना देगा जी। तो बस ये सब सिखा रहे हैं। टाइप 1 क्यों फॉर्मूला सीख लीजिए अच्छे से। जैसे जैसे टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 बढ़िएगा, आएगा ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन आएगा। ये तो भी आपका क्वेश्चन है फेयर लवली वाला। अभी बहुत आगे जाइएगा तो क्वेश्चन आएगा लाइकमी वाला, बहुत ब्रांड वाला, महंगा वाला होता है ना जी। ये मतलब कि लोकल क्वेश्चन है, ब्रांड बाकी है। और जब ब्रांड आएगा तो ब्रांड के लिए पैसा चाहिए, पैसा के लिए दिमाग चाहिए, तभी ना पैसा कमाइएगा। तो खैर, ये पैसा कमाने का मतलब थोड़ा ज्यादा मेहनत करना, ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो भाई जब हमारे पास है तो वो चीज हम आपको नहीं करने देंगे। तो ऐसा दिमाग नहीं लगाने दीजिएगा, ऐसा नहीं दिमाग नहीं लगाने देंगे। उस चीज को जितना वो बड़ा होगा उतना छोटा करके आपके सामने रख देंगे, आसानी से हो जाएगा। दोनों बनाइए। चलिए, एसआई की किस दर से, मतलब साधारण ब्याज की किस दर से 600 रुपया 10 वर्ष में एसआई 120 हो जाएगा। मतलब साधारण ब्याज 120 होगा। तो यहाँ पे ब्याज दिया है, जैसे सॉल्यूशन 1 पढ़ते हैं, पहले सॉल्यूशन 1 देखते हैं। एसआई बराबर होता है P गुना R गुना T बटा में 100। इस मशीन में से P गायब कर दिया है, एसआई सॉरी R गायब कर दिया है। किस दर से, दर मतलब रेट, इस मशीन में से रेट गायब कर दिया है। अरे भाई 1 2 3 4 वो चीज है ना, तो चारों में से कोई एक गायब कर दिया है, तो क्या दिक्कत है? एसआई बढ़ा दिया है, तो एसआई दिया है 120, पी दिया है 600, रेट गायब कर दिया है, टाइम दिया है 10 बटा में 100, डबल जीरो कैंसिल, 6 दूनी 12, 10 दूनी 20, रेट बराबर 2%। देखिए यही करता है। 1 2 3 4 चार कंपोनेंट है ना, एसआई बराबर P/100। तो चारों में से कोई एक कंपोनेंट गायब कर देगा, कभी मूलधन गायब कर देगा, कभी रेट गायब कर देगा, कभी टाइम गायब कर देगा, और आपसे पूछ देगा। इसी मशीन में डालिएगा, आंसर निकल जाएगा, नहीं आराम से निकल जाएगा। चलिए, इसमें देखो क्या गायब कर दिया है। वह धनराशि क्या होगी जो 7% के हिसाब से 4 साल में 280 ब्याज दे। मैं 280 रुपए ब्याज दिया है, टाइम दिया है, रेट दिया है, धनराशि का है, धनराशि मतलब मूलधन गायब। तो चलो भाई, यहाँ ये सॉल्यूशन नंबर 1 था, ये सॉल्यूशन नंबर 2, ये वाला दूसरा। फिर एसआई बराबर P गुना R गुना T/100। एकदम बच्चे जैसा है ये, बार बार कर रहे हैं, इतना ही आसान आपके एग्जाम में नहीं आएगा। ये चैप्टर समझाने के लिए, ये फार्मूला बताने के लिए कैसे यूज होगा, कैसे इस्तेमाल कीजिएगा, इसलिए टाइप 1 दिया जाता है।
हमारे असाइनमेंट में, हमारे बुक में टाइप 1 क्यों दिया जाता है, ताकि उस चैप्टर को समझ जाइए। नहीं तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आने बाकी हैं और बहुत सारा टाइप है, तो टाइप 1 है अभी। चलो देखो, इतना ही आसान आएगा तो सब नौकरी कर लेगा। वैसे हार्ड कुछ नहीं होता है, जो क्वेश्चन विद्यार्थी से नहीं बने वो हार्ड, और जो बन गया वो आसान। यही तो नियम है नहीं। तो चलो, वो धनराशि में पी गायब कर दिया है, साधारण ब्याज 280 दिया है, मूलधन तो गायब कर दिया है, रेट 7 दिया है और समय 4 दिया है, बटा में 100। चलो भाई कितना आसान है, देखो तो 100 चौका 28 यानी 40, आई 4 से 10 बार में, तो P बराबर 10 गुना 100, 10 गुना 100 यानी 1000 का मिला है, 1000। बस अभी इतना आसान आएगा आपके एग्जाम में, धजिया न उड़ा दीजिएगा जी आप। नहीं, अभी आएगा डबल 0 6 दूनी 12 20 हो गया, 10 दूनी 20, किसको नहीं आता है, ये तो 2 मिनट में 10 क्वेश्चन बना के पढ़ जाइएगा। नहीं, लेकिन ये सब परिचय के लिए है, इतना ही क्वेश्चन इजी नहीं आएगा, लेकिन ये बेस है, इसको मजबूत कर लीजिए। उसके बाद हम देखेंगे ना बहुत सारा क्वेश्चन है। चलिए आगे देखा जाए कुछ। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5 और 6, सॉल्यूशन 5 का जानते हैं आप, SI बराबर PRT/100। चलिए क्वेश्चन समझ लीजिए पहले। 1500 रुपए का धन है, 6% के दर से 5 साल के लिए उधार दिया गया। अवधि के, क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना? अच्छा क्वेश्चन देख लीजिएगा। अवधि के अंत में कितना मिश्रधन होगा? मिश्रधन क्या होता है? यानी ब्याज निकाल लेंगे पहले, हम मूलधन में जोड़ देंगे, क्योंकि मिश्रधन क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज। चलिए ब्याज निकाला जाए, मूलधन 1500, रेट 6, समय 5 बटा में 100, डबल 0, 15 छक्का 90, 9 पचे 45, 450। तो आपसे मिश्रधन पूछ रहा है, तो मिश्रधन आपको पता है क्या होता है जी? मूलधन प्लस ब्याज, थ्योरी में चर्चा कर चुके हैं। तो मूलधन आपका था 1500 और ब्याज आया 450, यानी हो गया आपका 1950। फाइनल आंसर 1500 450 1950। एकदम इजी है, नहीं आराम से बना लीजिएगा। अब आइए छठा का सॉल्यूशन देखिए। फॉर्मूला पहले लिख देते हैं, कुछ इस्तेमाल तो होगा ही होगा। बहुत आसान है, ये टाइप आप आराम से बना लीजिएगा, बहुत ही आराम से। 5% वार्षिक ब्याज की दर से 500 रुपए कितने वर्ष में 150 हो जाएगा? ब्याज दे देखो, समय गायब कर दिया। हम क्या बोले थे कि 1 2 3 4 कंपोनेंट में से कोई एक कंपोनेंट गायब करेगा, आपको ढूंढना है। यानी ब्याज आपके पास दिया है 150, मूलधन दिया है 500, रेट दिया है, सॉरी स्टार्टिंग में 5%, टाइम पूरा दिया है, कोई एक उड़ाएगा ही। डबल 0 से डबल 0, 5 3 15 30 हो गया, 5 6 का 30, टाइम बराबर 6 इयर्स। आंसर कितना आसानी से बनते जा रहा है, एकदम आसान है, ये तो बोले नहीं कि आसानी से। लेकिन बात अगर है रेलवे में शायद ऐसा आ जाए, लेकिन आपके अपर लेवल के एग्जाम, अपर लेवल क्या मैक्सिमम एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, ये बहुत साधारण हो गया यार। ये आपको बस दिया गया है कि फॉर्मूला आप समझ लीजिए, SI बराबर PRT/100, तो 6 क्वेश्चन काफी हो गया फॉर्मूला समझने के लिए। नहीं, अब कितना समझिएगा ये फॉर्मूला? यानी परसों जो हम वीडियो डालेंगे, आज के लिए इतना ही, परसों जो वीडियो डालेंगे उसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चन लाएंगे, बनेगा तो सिर्फ फॉर्मूले से, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा दिमाग लगाना होगा। यानी अब धीरे धीरे आपका लेवल बढ़ेगा। हमारे किसी भी लेक्चर में, किसी भी चैप्टर का लेक्चर 1 जो होगा वो बस आपको समझाना होगा, थ्योरी होगा, जो अच्छे से आप समझ जाइए। बहुत सारे टीचर का डायरेक्ट क्वेश्चन स्टार्ट, बच्चा कुछ जानता ही नहीं है, PRT क्या है, SI क्या है, क्वेश्चन स्टार्ट। आप कहते हैं ये सब तो पढ़े हैं, बहुत ऐसे बच्चे हैं जो इंटर पास आउट होने के बाद हमारे साथ जुड़े हैं, वो अभी क्या जानते हैं सब के बारे में, या 8 में 7 में पढ़ना है लेकिन उतना याद है, ये सारा चीज बताना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो 6 क्वेश्चन से हमको लगता है बहुत हो गया, आप समझ गए होंगे अच्छे से। नहीं, अब अगले वीडियो में, यानी कि आज तो बुधवार हो गया, जब हम शुक्रवार को डालेंगे नेक्स्ट वीडियो, उसमें क्या होगा, कुछ नया नया क्वेश्चन मिलेगा। जैसे जैसे आगे बढ़िएगा वैसे वैसे रोमांच बढ़ते जाएगा। चलिए सिंपल इंटरेस्ट का लेक्चर हो नहीं रहा, बहुत आसानी से तो सबको समझ में आएगा। फिर भी यदि किसी को नहीं समझ में आए तो आप डायरेक्ट हमारे नंबर पे, जो कि आपको पहले से भी पता है, 92 044 17 731,
इस पे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं आप, क्वेश्चन भेज सकते हैं, पूछ सकते हैं। 3 चैप्टर अभी तक ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, ये चौथा चैप्टर का आज उद्घाटन हुआ है, इनिशिएट हुआ लेक्चर 1 में। तो चलिए बहुत होगी बातें। नेक्स्ट वीडियो में एक दिन का गैपिंग इसलिए रखा जा रहा है कि डाउट पूछ लीजिए। अब क्या है नेक्स्ट वीडियो में, जब शुक्रवार को बोले थे सोमवार को सीआई खत्म हुआ, आज आपका बुधवार हो गया, बुधवार को ये साधारण बैच मिल गया, फिर बृहस्पतिवार छुट्टी रहेगा, शुक्रवार को फिर इसका दूसरा पार्ट मिलेगा, लेक्चर 2 मिलेगा। तो कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आएंगे, तब तक के लिए यहीं पे रहने देते हैं। अच्छे से देखिए, अच्छे समझिए, जो नहीं समझ में आए कुछ ये सबका फेयर जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए अलविदा, घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए और मन लगा कर पढ़िए। ठीक।